बेसिक प्रश्न है, क्यों वोट दें आपको भाई हम? जैसे किसानों को साग भाजी के लिए बीज देना, पौधे देना, उनकी आय को बढ़ाने के लिए गांव-गांव चौपाल लगवाना। अब पार्टी ने हमें सांसद के पुत्र के नाते तो टिकट दिया नहीं है। पार्टी में हम 18 से 20 सालों से। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। हमारी उपस्थिति अभी बहराइच लोकसभा 56 में है और यहीं के युवा प्रत्याशी डॉक्टर आनंद गौड़ जी हैं। अभी मैं इनसे बात करता हूं क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पे आ गया है और क्या तैयारियां हैं, कैसा माहौल है, क्या मेन मुद्दे हैं, क्योंकि बहराइच अपने आप में बहुत बड़े यहाँ के मुद्दे हैं। तो युवा सोच है और युवा व्यक्ति युवा प्रत्याशी से थोड़ा वार्तालाप करते हैं। बहुत नमस्कार जी, और सबसे बड़ा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया बहराइच के लिए स्पेशली, क्योंकि बहराइच अति पिछड़ा है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? धन्यवाद और आभार तो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है जिसने मुझे अवसर प्रदान किया। अभी आपने तैयारी की बात की। आप सभी लोग जानते हैं और देख भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव लड़ने की तैयारी में रहती है और किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। हर चुनाव हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव। ऐसे ही हमारे लिए नगर पालिका का भी चुनाव है। सारे चुनाव हमारे लिए एक जैसे महत्वपूर्ण है। इस बार क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा हमारा विकास का है, गरीबों के उत्थान का है, भारत के विकास का है। एक विकसित भारत बनाने के संकल्प को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं फील्ड में रिपोर्टिंग करता हूं तो एक प्रश्न हमें खासकर फेस करना पड़ता है। कहा जाता है कि सांसद जी के जो सुपुत्र हैं, हमारे जो सांसद हैं, उन्हीं को टिकट मिला है, तो एक बड़ा मुद्दा आता है। तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या लगता है? अब पार्टी ने हमें सांसद के पुत्र के नाते तो टिकट दिया नहीं है। पार्टी में हम 18 से 20 सालों से काम कर रहे हैं कार्यकर्ता के रूप में। संगठन में लगभग अपने ज़िले संगठन में जिला मंत्री, उपाध्यक्ष, महामंत्री, विधानसभा प्रभारी, मंडल प्रभारी, बहुत सारे अभियानों को मैंने अच्छे तरीके से संपादन कराया। और समाज सेवा के क्षेत्र में भी तमाम NGOs के माध्यम से मैं लगातार समाज के बीच में लगा रहता हूँ। कोविड के बीच में हमने अच्छा काम किया। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के और जो हमारा जनता के साथ जुड़ाव है, जो कार्यकर्ता के साथ जुड़ाव है, उसको लेकर के पार्टी ने इस योग्य समझा तो मुझे अवसर प्रदान किया। मोदी जी का जब चुनाव से पहले मोदी जी की बात हर कैंडिडेट से होती थी कि 100 दिन का आप मतलब रोड मैप बना के रखिए, 100 दिन आने वाले चुनाव के बाद क्या करना है, क्योंकि मोदी जी 400 पार की बात करते हैं। तो आपका बहराइच के लिए 100 दिन का और क्या रोड मैप है विकास के लिए? देखिए, सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं और जनता के बीच में जाना और रोड मैप बनाने की जो बात है, हमने पहले भी अपने जो प्रबुद्ध लोग हैं और विभिन्न क्षेत्रों के जो लोग हैं, चाहे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता हों या व्यापारी हों या जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में हैं, ऐसे सभी लोगों के साथ बैठ करके हम लोग बहराइच का रोड मैप बनाएंगे और आगे उस पर काम करेंगे। बहराइच अति पिछड़ा, चाहे शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, रोजगार में हो। बहराइच एक ऐसा जिला है, कोई कंपनी इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार के पीछे बहुत ही बिल्कुल निचला स्तर है और नंबर 1 पर बहराइच नंबर 1 पैदान पे खड़ा है पिछड़ा में। तो इसके लिए आप लोगों के पास क्या प्लान है कि बहराइच को अब विकास के रूप में आगे लाना है, क्योंकि इसका इतिहास बहुत बड़ा है, राजा सुहेल जी से लिया जाए, लेकिन वर्तमान स्थिति बड़ी दयनीय रही है। निश्चित रूप से बहराइच उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है और इसी नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको आकांक्षात्मक जनपद के अंतर्गत घोषित किया और आकांक्षात्मक जनपद होने के नाते यहाँ पे अलग से बहुत सारे काम हुए। जैसे किसानों को साग भाजी के लिए बीज देना, पौधे देना, उनकी आय को बढ़ाने के लिए गांव-गांव चौपाल लगवाना। इसके अलावा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यहाँ पर, कमर्शियल हब रुपईडीहा में ऑडिटोरियम की व्यवस्था, केले के किसानों के लिए बनाना टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना, ऐसे बहुत सारे काम यहाँ पर अलग से कराए गए हैं। हमारे सांसद आपके पिताजी ऐसे कौन से बड़े काम कर दिए, क्योंकि बड़ा आता है कि पिताजी ने थे बहुत अच्छा काम किया, कौन से काम किए जो अभी भी विश्वास आपके ऊपर लोगों को आ जाए कि हाँ फिर से भैया को लाना है और विकसित बहराइच को मेनकर महान बनाना है, विकसित करना है, कुछ काम जो महत्वपूर्ण वर्ग हो? देखिए, एक तो काम है कि जो हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग है रुपईडीहा बहराइच बाराबंकी, ये अब 4 लेन में होने जा रही है, इसका टेंडर हो चुका। घाघरा घाट पर एक और नया सेतु बनने जा रहा है, उसका भी टेंडर हो चुका है। बहराइच में रिंग रोड की स्थापना के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था, वो भी स्वीकृत हो चुका है। 250 करोड़ रुपए की लागत से वो भी बनेगा। बहराइच से श्रावस्ती, खलीलाबाद, बहराइच से भिनगा होते हुए आगे गोरखपुर के लिए नई रेलवे लाइनों पर काम चल रहा है।
और बहराइच से जरवल रोड को जोड़ने के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया और अब उस पर भी काम शुरू होगा। नई रेलवे लाइन बहराइच से जरवल रोड के लिए बनेगी जो सीधे लखनऊ या सीतापुर के लिए हम उस पर जा सकते हैं। ये सारे काम है। इसके अलावा जो केंद्रीय विद्यालय की स्थापना है, FM रेडियो स्टेशन की स्थापना है, जो बहराइच से जो मैलानी रेलवे प्रखंड पर जो छोटी लाइन की जो ट्रेन चलती थी वो रेलवे के द्वारा बंद कर दी गई थी, उसको पुनः चालू कराने का काम सांसद जी ने किया। बोझिया में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को उन्होंने उसमें शिक्षण कार्य प्रारंभ किया जिसमें अनुसूचित जनजाति के छात्र आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। वन क्षेत्रों और वन क्षेत्र से सटे हुए ग्रामीण के जो संघर्ष होते थे, जो आए दिन सबका नुकसान होता था, उससे बचाने के लिए जंगल के किनारे तार फेंसिंग लगाने की उन्होंने मंजूरी दिलवाई, उस पर इस समय काम चल रहा है। तो ये सारे ऐसे काम हैं जिनको हम कह सकते हैं कि उनके प्रयास से यहाँ पर कराए गए। बहराइच का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं कवरेज भी कर रहा हूँ। एक मुद्दा धनगर समाज का है, करीब बड़ा धरना चला था और थोड़ा सा हम क्योंकि जाते हैं लोग बात करते बोलते हैं कि हमारा वोट सांसद जी का है, हम सांसद जी से बिल्कुल जंजीरों से जकड़े हैं, हम जा नहीं सकते छोड़ करके उन्हें, और हमारा वोट भी निश्चित योगी मोदी जी का ही है। लेकिन जो हमारा धर्म है, हमारा जो हमारी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली जो हमें मिला है उसके उपलक्ष्य में हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, तो वो बड़ा थोड़ा एक मुद्दा आ रहा है। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम किसे पूछे, प्रतिनिधि आप हैं, तो ये चीज़ें क्या उसमें जिसका जो संवैधानिक अधिकार है वो निश्चित रूप से उसे मिलेगा, लेकिन उन लोगों को भी अगर इसमें कुछ अड़चन है, कुछ नियम है तो उसको समझने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारी सहयोग की बात हो गई, हम उनके सहयोग में हैं। और बहुत से ऐसे धनगर समाज के लोग तो हमारे गांव के ही हैं, हमारे अपने हैं, तो हम उन लोगों से कहाँ अलग हो सकते हैं। आप अलग भी नहीं हो सकते, धनगर समाज भी आपसे थोड़ा भी अलग नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत है। लेकिन वो एक बात हो जाती है कि सांसद जी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, कुछ काम हमें ध्यान नहीं दिया स्पेशली। बाकी जो शासनादेश होगा, जो संवैधानिक होगा वो जरूर होगा, बिल्कुल नहीं। अभी तो आने वाले दिन में पूर्ण होगा, बिल्कुल होगा जी। लास्ट क्या लोगों से आप गुजारिश करना चाहेंगे, जिस जनता है, क्योंकि एक वो आता है बेसिक प्रश्न है, क्यों वोट दें आपको भाई? हम कई सारी पार्टियां हैं, कई सारे कैंडिडेट, लेकिन आपको क्यों वोट दें हम? क्यों वाला शब्द आ रहा है, तो उसके बारे में कुछ थोड़ा। अभी तक जो हमने क्षेत्र में काम किया लगातार, उस पर हम कह सकते हैं कि आपके बीच में, हमारा समाज के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में इस तरीके से काम रहा है, उस पर जनता भरोसा जता रही है, कार्यकर्ता भरोसा जता रहे हैं और सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और पूरी तरीके से ऊर्जा के साथ में जो है इस चुनाव में लगे हुए हैं। और जो मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि 13 मई को सभी लोग गर्मी और धूप की परवाह न करते हुए अपने अपने घरों से निकलें और पोलिंग स्टेशन पे पहुंच करके कमल के फूल वाला बटन जरूर दबावें, तभी हमें विकसित भारत मिल पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। तो ये हमारे नेताजी थे और अपनी बातें रखिए, कमेंट बॉक्स खाली है, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर आप पूछिए। धन्यवाद, नमस्कार। मैं जयप्रकाश, अपनी वार्ता से।